नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनएस लाइफ न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की ओर। गुजरात प्रदेश जिला राजकोट में गवर्नर आचार्य देवव्रत जी ने वोराकोटा के पास 40 गांवों के किसानों से नेचुरल खेती पर बातचीत की। नेचुरल खेती से इनकम बढ़ने के साथ साथ कई फायदे भी होते हैं। गवर्नर देसी गाय के 10 किलोग्राम गोबर में 30 लाख करोड़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। गवर्नर ने गोंडल से सोमनाथ तक शहर मुक्त भारत गाय गांव खेती यात्रा शुरू की। राजकोट तारीख 26 दिसंबर। गवर्नर श्री आचार्य देवव्रत जी ने आज गोंडल तालुका के वोराकोटा गांव के पास गिर गौ जतन संस्थान में 40 गांवों के किसानों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने नेचुरल खेती का महत्व समझाया और जहर मुक्त खेती अपनाने की अपील की। इसके साथ ही गवर्नर ने गोंडल से सोमनाथ तक केमिकल मुक्त भारत गाय गांव खेती यात्रा को भी हरी झंडी दिखाई। नेचुरल एग्रीकल्चर सेमिनार में किसानों को संबोधित करते हुए गवर्नर आचार्य देवव्रत जी ने कहा कि किसानों में डर है कि केमिकल खेती छोड़ने से प्रोडक्शन कम हो जाएगा, लेकिन मुझ समेत कई किसानों का अनुभव है कि नेचुरल खेती से प्रोडक्शन कम नहीं होता बल्कि क्वालिटी बेहतर होती है और बढ़ता है। साथ ही नेचुरल खेती में लागत भी बहुत कम होती है। आज सुबह लुनीवाव गांव में नेचुरल फार्म के दौरे का जिक्र करते हुए गवर्नर ने कहा कि नेचुरल तरीकों से की गई खेती में 1 बीघा में 20 से 22 मन चना पैदा होता है और यह पोषक तत्वों से भी भरपूर होता है। लुनीवाव में एक किसान एक गाय के साथ 16 बीघा जमीन में नेचुरल खेती करता है। उन्होंने केमिकल खाद और पेस्टिसाइड के इस्तेमाल से बंजर और पथरीली होती जमीन का उदाहरण भी दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जहरीली खाद से उगाए गए अनाज खाने से शरीर में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां होती हैं। ये जहर अब ग्राउंड वाटर में भी मिलने लगा है और कई जगहों पर यह पीने लायक नहीं रहा। आईसीआर की एक रिसर्च में पता चला है कि गेहूं और चावल में 45% न्यूट्रिएंट्स नहीं बचते हैं। ऐसे अनाज पेट तो भर देते हैं लेकिन न्यूट्रिशन नहीं देते। नेचुरल एग्रीकल्चर का महत्व बताते हुए गवर्नर ने कहा कि यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म से की जाने वाली खेती है। 30 दिन के गाय के गोबर से 30 एकड़ जमीन के लिए खाद बनाई जा सकती है। 1 ग्राम गाय के गोबर में 300 करोड़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जबकि 10 किलोग्राम गाय के गोबर में 30 लाख करोड़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। उसके बाद उसमें गुड़ और बेसन मिलाकर इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या अनगिनत हो जाती है और इसे खेत में स्प्रे करने से मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने नेचुरल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए नेशनल नेचुरल मिशन शुरू किया है। आज राज्य में करीब 8 लाख किसानों ने नेचुरल एग्रीकल्चर को अपनाया है। उन्होंने किसानों से गांवों में ग्रुप बनाकर गुजरात सरकार द्वारा दी जा रही नेचुरल एग्रीकल्चर की फ्री ट्रेनिंग लेकर जहर मुक्त खेती अपनाने का आह्वान किया, ताकि आने वाली पीढ़ी को शुद्ध खाना मिल सके। प्राकृतिक खेती से हवा शुद्ध होगी, धरती सोने जैसी हो जाएगी, सेहत सुधरेगी, किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी और देश की विदेशी मुद्रा भी बचेगी। इस मौके पर उन्होंने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने की शपथ दिलाई। साथ ही राज्यपाल ने कृषि सखी, किसान मित्र और आत्मा के स्टाफ को प्राकृतिक खेती को एक मिशन के तौर पर अपनाने और इसे आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। इस कार्यक्रम में जिला कलेक्टर डॉक्टर ओम प्रकाश ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि प्राकृतिक खेती के इस यज्ञ में जिला प्रशासन हमेशा किसानों के साथ खड़ा है। कार्यक्रम के अंत में गिर गौ जतन संस्थान के रमेश भाई रूपारेलिया ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। इस मौके पर राज्यपाल ने गिर गौ जतन संस्थान द्वारा गोंडल से सोमनाथ तक आयोजित स्वतंत्र भारत गाय गांव खेती यात्रा का उद्घाटन किया और विश्वास जताया कि यह पदयात्रा लोगों में प्राकृतिक खेती और गौपालन के बारे में और जागरूकता पैदा करेगी। इस मौके पर राजकोट ग्रामीण पुलिस प्रमुख विजय सिंह गुर्जर, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के निदेशक के वस्तानी, पूर्व एमपी रमेश भाई धूप, जिला पंचायत कृषि विभाग और आत्मा अधिकारी के अलावा बड़ी संख्या में किसान और ग्रामीण मौजूद थे। रिपोर्टिंग सह संपादक विंध्याचल ओझा।